मशीन। आप में से बहुतों ने टाइम मशीन के काफी सारे किस्से सुने होंगे, इवन देखे भी होंगे कार्टून शोज में, मूवीज में, डोरेमोन, शिनचैन। मतलब टाइम ट्रेवल एक ऐसा टॉपिक है ना, लिटरली यार आप समय में पीछे जा सकते हो, आगे जा सकते हो, अपने पुराने मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो, और भविष्य में आपके किससे शादी होने वाली है, कितने बच्चे होने वाले हैं, आपका क्या होने वाला है, सारी चीजें देख के संतुष्ट हो सकते हो, मजे कर सकते हो। लेकिन क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। लेकिन यार बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि टाइम मशीन का एक फॉर्मूला भी बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि लोग समय में आगे पीछे जा करके टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और चीजें बदलने की कोशिश कर सकते हैं। बट क्या ये बात सच है भाई? ये वीडियो से अलग है, मैंने सुना था कहीं पे, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके पास कोई टाइम ट्रेवल से रिलेटेड थ्योरी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बताना मुझे यार। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस स्टोरीज ऑफ टाइम ट्रेवल जो भाई एक्चुअल में इस दुनिया में हुई है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं मैं टाइम मशीन का इस्तेमाल करके फ्यूचर में आया हूँ या पास्ट में आया हूँ। ऐसी बहुत सारी रियल कहानियां हैं, तो आज हम लोग उन सारे पे पर्दाफाश करने वाले हैं। तो या मैन हेडफोन डाल लो, एंड दिस वीडियो इज बाय विचित्रा फॉर यू। अ बिग शाउट आउट टू हिम भाई। लेट्स रोल इट द वीडियो। दोस्तों, हम इंसान प्रेजेंट में रहकर अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, वहां जा नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइम ट्रेवल के थ्रू हमारा पास्ट या फ्यूचर में जाना भी पॉसिबल है? वैसे साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर आज भी पूरी तरह से यकीन नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जो टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को सही साबित करते हैं। कौन से हैं वो इंसिडेंट और आखिर क्या है उनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। यही तो मैं कह रहा, बहुत सारे एक्चुअल में हुए हैं भाई, एक्चुअल, जो बयां करते हैं कि टाइम ट्रेवल एक्चुअल में फ्यूचर में पॉसिबल होगा, भले आज के डेट पे नहीं है। चार्ली चैपलिन बने टाइम ट्रेवल के गवाह। दोस्तों, चार्ली चैपलिन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अपनी साइलेंट फिल्मों से हंसाने वाले चार्ली चैपलिन आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि इस महान आर्टिस्ट के साथ भी टाइम ट्रेवल का एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये बात है साल 2010 की, जब जॉर्ज क्लार्क नाम के एक आयरिश फिल्म मेकर चैपलिन्स टाइम ट्रेवलर नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं, और महज कुछ ही सेकंड्स में ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। ये वीडियो के बाद वो वीडियो देखेंगे, लेट्स गो। दरअसल इस वीडियो में जो क्लिप दिखाया गया था उसे 1928 में चार्ली चैपलिन के एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान शूट किया गया था। यहाँ पर आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। इसमें एक महिला एक काले पतले से डिवाइस को अपने कानों के पास लगाए हुए रास्ते से गुजर रही है। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये डिवाइस आज के मोबाइल फोन से काफी हद तक मैच हो रहा है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कैसे 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 हो सकता है ब्रो? आई डोंट थिंक सो उसके हाथ में फोन होगा, क्योंकि उस टाइम में भाई ऐसे फोन नहीं हुआ करते थे। चार्ली चैपलिन को 100 साल हो गए, उससे भी ज्यादा। उस समय फोन नहीं हुआ करते थे। इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई कोई ऐसे लेकर के फोन में बात कर रहा हो। उस समय ऐसे फोन होते ही नहीं थे। अगर ये मोबाइल फोन है भी तो इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है? तो दोस्तों, यहाँ चौंकाने वाली बात है क्योंकि दुनिया का पहला मोबाइल फोन साल 1973 में मोटोरोला कंपनी द्वारा बनाया गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वीडियो क्लिप 1928 की है। ऐसे में मोबाइल फोन के लॉन्चिंग के 45 साल पहले उस महिला के पास मोबाइल फोन आया कहां से और वो किससे बात कर रही थी? ये सारी बातें आज भी लोगों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, और इसीलिए बहुत से लोग उस महिला को एक टाइम ट्रेवलर मानते हैं। हो सकता है भाई, हो सकता है उस समय कौन क्यों हुई ऐसा, और वो बात भी कर रही है ना, कुछ बोलते बोलते चल रही थी। मे बी शी इज द टाइम ट्रेवल, वो टाइम में पीछे आकर के चार्ली चैपलिन का ऐसा शो देखने आई हो, या हो सकता है उसका कुछ होगा काम वाम। बढ़िया मैन, इट्स फील सस। आप लोग प्लीज अपना राय देना कमेंट में मुझे। जॉन टाइटोर एक ऐसा आदमी जो इसका मैंने सुना है से आया था। दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपसे आकर कहे कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूं और फ्यूचर से आया हूं, क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें साल 2000 में देखने को मिला था, जब एक ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड यानी कि एक प्राइवेट ऑनलाइन फोरम में जहां लोग अपने नॉलेज, आइडियाज और ओपिनियंस को शेयर कर रहे थे, वहां पर एक न्यू मेंबर लॉग इन करता है। उसके अकाउंट का नाम जॉन टाइटोर था। लिखा था, Hello friends, I am a time traveler and I have come from the year 2036. I went to the year 1975 to get an IBM 5100 computer because in the year 2036 our team needed it, and while going back from 1975 to 2036 I stopped in the middle in the year 2000 because I want to see how the past was and also saw a computer problem named Y2K. दोस्तों, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग जॉन टाइटोर एक टाइम ट्रेवलर है जो कि
ये है जॉन टाइटर, लग भी रहा है भाई थोड़ा हेयर कट वगैरह अलग है। बाकी उसके आसपास जो लोग है ना, हेयर स्टाइल वगैरह देखो, क्योंकि उस समय ऐसे हेयर स्टाइल नहीं होते थे, उस समय लंबे लंबे बाल रखते थे एंड टोपी पहनते थे मेजर लोग। वेस्टर्न कल्चर कुछ ऐसा था। एंड ये बंदा प्रॉपर एक सनग्लासेस पहना है आई गेस, या अलग टाइप का है भाई, ये छपरी लोग पहनते हैं ना वैसा टाइप का कुछ। और सुपरमैन वाले इसने कपड़े पहने हैं काइंड ऑफ। 2036 से आया है। वो IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए साल 1975 में गया था, क्योंकि साल 2036 में उसकी टीम को उस कंप्यूटर की जरूरत है। लेकिन साल 1975 से 2036 में वापस जाते समय वो बीच में साल 2000 में रुक गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि अतीत कैसा दिखता है, और साथ ही उसे Y2K नाम के कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी देखना था। दोस्तों, जॉन टाइटोर की ये पोस्ट बस कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर आग की तरफ फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सच मानने लगे तो वहीं बहुत से लोग इस अकाउंट को ही फेक बताने लगे। उनका मानना था कि ये पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है, और इसीलिए बहुत से लोगों ने उसके पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें उसका कोई प्रूफ दो। भाई इंटरनेट में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूँ, मैं एलियन से मिल चुका हूँ, एलियंस की मैंने फोटो खींची है। कौन जानता है वो असली है, कौन जानता है वो झूठ कह रहा है, नो वन नोज, कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद जॉन टाइटोर ने अपने अकाउंट पर एक टाइम ट्रेवलर मशीन की पिक्चर पोस्ट की, जिसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने उस दिन से पहले कभी भी ऐसा कोई मशीन नहीं देखा था। लोगों ने जॉन टाइटोर को अब अपने बारे में डिटेल में बताने को कहा, जिस पर जॉन ने बताया कि वो एक अमेरिकन सोल्जर है जो अब रिटायर हो चुका है। उसके फादर ने कंप्यूटर की दुनिया में कई बेहतरीन खोज किए थे। उसके फादर IBM 5100 कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और असेंबलिंग में शामिल थे, जिस वजह से US गवर्नमेंट ने उसे इस खुफिया टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट के लिए चुना था। जॉन आगे बताता है कि 2036 में दुनिया खत्म हो जाएगी। इसकी वजह कंप्यूटर का एक बग होगा, और इसी बग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे साल 1975 से IBM 5100 कंप्यूटर को लाने के लिए भेजा गया। भाई कंप्लीट मूवी वाला सीन बना रहा है बंदा। और उस समय तो एक्चुअल रियल लग रहा होगा। ये 2000 की बात है, ये आज से 25 साल पहले बेयरली उस समय इंटरनेट यूज होता था। दोस्तों, जॉन ने उस वक्त इन सारी बातों के अलावा फ्यूचर की कई घटनाओं के बारे में भी लोगों को सचेत किया था। जॉन ने अपने एक पोस्ट के थ्रू लोगों को बताया था कि पेरू में एक बहुत बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है, इसीलिए पेरू के लोगों को संभलने की जरूरत है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस पोस्ट के कुछ ही महीने बाद 23 जनवरी 2001 में पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। दोस्तों, जॉन ने यह भी वार्निंग दी थी कि अगर लोगों ने जल्दी ही स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो फ्यूचर में वो एक बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार होंगे। और दोस्तों, जैसा कि जॉन ने कहा था, 21 फरवरी 2003 में इसी प्रॉब्लम की वजह से कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार हुआ था। हालांकि दोस्तों, जॉन ने यह भी कहा था कि 2015 में अमेरिका और रूस के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जिसमें 3 बिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ये बात गलत साबित हो चुकी है। ब्रो, अमेरिका क्या किसने कहा? अमेरिका और रूस, रशिया और यूक्रेन का भी हुआ है, ठीक है, और 3 मिलियन आराम से इन्वेड हुए होंगे, आराम से। आई डोंट नो कितने लोग हुए हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया का हुआ है ये। लेकिन इसने प्रिडिक्ट किया था रशिया और अमेरिका का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रशिया और यूक्रेन का हुआ। काइंड ऑफ मतलब लग रहा है सिमिलर, थोड़ा सा मुझे वाइब आ रहा है। 2015 में अमेरिका और रूस के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जिसमें 3 बिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ये बात गलत साबित हो चुकी है। इसके अलावा जॉन ने एक हुआ, काइंड ऑफ हुआ कह लो यार, एक तरीके से हुआ। रशिया और यूक्रेन का तो हुआ। महामारी फैलने की भी बात कही थी, जिसे अब लोग कोविड-19 से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, जॉन ने उस समय कई अलग अलग तरह की घटनाओं के बारे में अपने पोस्ट के थ्रू लोगों को जानकारी दी थी। अगर उन सारे इंसिडेंट को एनालाइज किया जाए तो पता चलता है कि जॉन की लगभग 50% बातें सच साबित हुई हैं और 50% गलत। लेकिन फिर भी आप सोचिए, अगर उसकी 50% बातें भी सच साबित हुई हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। कोई नॉर्मल इंसान तो इतना सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। दोस्तों, जॉन का आखिरी पोस्ट 24 मार्च 2001 में आया था। इसके बाद आज तक जॉन टाइटोर के अकाउंट से कोई भी पोस्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, आज भी जॉन टाइटोर लोगों के बीच एक मिस्ट्री बना हुआ है। रातों रात गायब होने वाला शख्स। भाई ये जॉन टाइटोर का कहानी बड़ा खतरनाक था भाई, अगर वो एक्चुअल में होगा। अब उसने तो भाई एक तरीके से रिवील कर दिया कि मैं फ्यूचर से आया था, राइट। अब वो जब अपने टाइम में गया होगा 2036 में, तब तो वो सेलिब्रिटी बन गया होगा कि मैं 2000 से अभी तक फेमस हूँ। भाई मैं तो वीडियो देख रहा हूँ, ये वीडियो तो परमानेंट रहेगी इंटरनेट पे। लेकिन बंदे ने जो आधी बातें बताई मुझे तो सच लगी भाई, जेन्युइन हो सकता है, मे बी यार, कमाल है भाई। दोस्तों, ये इंसिडेंट जुलाई 1954 की है,
दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब एक यूरोपियन प्लेन टोक्यो के हानाडे एयरपोर्ट पर लैंड होता है, जापान। जिसके बाद प्लेन से सभी पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं और चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहां ऑफिशियल सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी ऑफिशियल्स को उन पैसेंजर्स के बीच में एक ऐसा पैसेंजर मिलता है जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। दरअसल उस पैसेंजर का पासपोर्ट यूरोप के एक ऐसे देश का था जिसका नाम टॉरेड था। टॉरेड। सरप्राइजिंगली टॉरेड नाम की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए ऑफिशियल्स उस पैसेंजर को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में लेकर जाते हैं और उससे कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और साथ ही उससे जापान आने का रीजन भी पूछते हैं। इस पर वो पैसेंजर बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। उसने ये भी बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। ऑफिशियल्स को उसकी बातें सुनकर काफी हैरानी होती है, जिस वजह से वे उसके पासपोर्ट को अच्छे से चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसके पासपोर्ट पर दूसरे देशों के जो स्टैंप लगे हैं वो भी इवन इंडिया का स्टैंप लगा है। इंडिया भी है क्या वो? बिल्कुल असली हैं। ऑफिशियल्स अब सच्चाई का पता लगाने के लिए उस पैसेंजर को वर्ल्ड मैप दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका देश इसमें कहां पर है। इस पर वो पैसेंजर अंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखते हुए कहता है यही उसका देश। अंडोरा नाम का कौन सा देश है? मैंने तो नहीं सुना आज तक। लेकिन मैप में उसका देश का नाम गलत लिखा हुआ है। ऑफिशियल्स उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ ये जानने के लिए ऑफिशियल्स उससे जापान की उस कंपनी का नाम पूछते हैं जहां उसे बिजनेस के सिलसिले में जाना था। पैसेंजर उस कंपनी के साथ साथ उस होटल का भी नाम बताता है जहां उसे ठहरना था, जिसके बाद ऑफिशियल्स उस कंपनी और होटल से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उन दोनों ही जगहों पर लोग उस पैसेंजर को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब ऑफिशियल्स को लगता है कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा है। हाँ, इट फील्स लाइक सम मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। पता है, ऐसा लग रहा है वो दूसरे डायमेंशन से आ गया है यहाँ पे। मतलब अपने जैसा कोई और गोला होगा भाई, वो उधर उसका देश होगा अंडोरा जो भी। एंड अनफॉर्चुनेटली भगवान के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी एंड वो अपने प्लेन में आ गया होगा। मल्टीवर्स फील हो रहा है, काइंड ऑफ मल्टीवर्स वाला फील आ रहा है। इसीलिए वो उसका सारा सामान जब्त कर लेते हैं और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के रूम में बंद कर देते हैं। अगले दिन जब उस रूम का दरवाजा खोला गया तो पुलिस को उस रूम में कोई नहीं मिलता है, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और रूम की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। आखिर वो पैसेंजर रातों रात कहाँ गायब हो गया? ये सवाल पुलिस को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और उनकी ये परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि उस आदमी से एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी अपनी जगह से गायब हैं। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जब इस इंसिडेंट की खबर बाहर आई तो सोशल मीडिया पर उसे लेकर कई तरह के थ्योरीज दी गई। कोई कह रहा था कि वो रहस्यमयी आदमी किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ आया था, तो किसी का कहना था कि टाइम ट्रेवल के थ्रू, या आई डोंट थिंक सो वो टाइम ट्रेवल करके आया भाई, क्योंकि देख के लग रहा है सिचुएशन कि भाई वो बंदा खुद ही कंफ्यूज है। उसने पासपोर्ट दिखा दिया, मैप पे अपना देश शो कर रहा है, इस होटल में रुकने आया हूँ कह रहा है, बार बार आ चुका हूँ कह रहा है। आई डोंट थिंक सो वो झूठ कह रहा होगा भाई। इट्स काइंड ऑफ ग्लिच पैरेलल यूनिवर्स का। सामान भी गायब हो गई, बताओ भी एयरपोर्ट से भाई। एयरपोर्ट में आप बिना वो क्या कहते हैं फ्लाइट टिकट के घुस नहीं सकते, वो गायब हो गई सामान। आदमी गलती से फ्यूचर से यहाँ आ गया था और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो अपने सीक्रेट डिवाइस से वापस फ्यूचर में लौट गया। दोस्तों, इसमें से कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुके हैं। वेल दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मैं वीडियो खत्म हो भाई, मेरे को ऐसा लगा ये वीडियो मतलब बहुत छोटी लगी भाई, नहीं पता क्यों। कितने मिनट की वीडियो है भाई? 10 मिनट की वीडियो है, छोटी लग रही है मुझे। ये स्टोरी गजब थी भाई, जेन्युइन। आपका क्या राय है यार? आई फील लाइक हो सकता है अगर टाइम मशीन जैसी चीज है दुनिया में, वर्ड यार देखो, नाम उसी चीज का रखा जाता है जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। आपने कोई ऐसा चीज सुना है? 6 पैर वाली मुर्गी, 8 पैर वाला बदक? नहीं सुना ना, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था कभी। हो सकता था हो जाए वैसा कुछ नाम, लेकिन वो नाम है ही नहीं दुनिया में वैसा कुछ, क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते थे वैसे चीजें। बट ड्रैगन, मरमेड, जलपरी, टाइम मशीन, पैरेलल यूनिवर्स, ये सारे वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे यही लगता है यार, अगर चीज का नाम है एलियन, लोग कहते हैं एक्चुअल में एलियन एग्जिस्ट करते होंगे। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मुझे जॉन टाइटर वाली कहानी ज्यादा खतरनाक लगी, मतलब तीनों स्टोरी काफी खतरनाक थी भाई। मेरे को और जाननी है ऐसी स्टोरीज और देखनी है अपन पर। रुको, वीडियो खत्म नहीं हुई, वेट। वो क्या था? चार्ली चैपलिन, टाइम ट्रेवल ना, वो वीडियो मुझे देखना है, टाइम ट्रेवल वाला, टाइम मशीन। हाँ ये रहा। ओके, ये रही भाई वीडियो।
वो ये रहा भाई, वो बंदा फोन लेके जा रहा है। 1924 में फोन ही नहीं था भाई। ये देखो उस समय ऐसा हुआ करता था फोन, सूटकेस का तो नहीं पता, लेकिन फोन बूथ होते थे उस समय। और ये बंदा किस चीज में बात करते करते जा रहा है, कुछ तो पकड़ा है देखो, ऐसे परफेक्ट सेल फोन पकड़ा है भाई, परफेक्ट ऐसे करके देखो, बराबर ऐसे पकड़ के जा रहा है ये। आई फील बिट सस। बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके क्या राय है। आई जस्ट वांट टू मेक अनदर वीडियो ऑन इट भाई, मेरे को और स्टोरीज जाननी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी और ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हो तो ये रहा प्लेलिस्ट, यहाँ पे और भी 2-3 वीडियोस हैं, जो चाहे वो देखो, सारे बेस्ट हैं। ये तो ट्रेलर था भाई, पूरा पिक्चर यहाँ पे है। ऐसी और धमाकेदार वीडियोस देखो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप वॉचिंग द ट्रैक्स एंड बी सेफ, पीस।